महाअभियान सन 2023 की अध्यक्षता कर रही हमारी अध्यक्ष महोदय और इस मंच पे 85 सारे प्रतिनिधिगण और हमारे अन्य विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न पंचायतों से आए हुए हमारे अन्नदाता किसान भाई एंड माताओं बहनों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रजनीश सिंह, कृषि विज्ञान के सदस्य हूँ। मैं आप लोगों से क्षमा भी मांगता हूँ कि मेरे को आने में विलम्ब हो गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थना। देखिए किसान भाइयों, ये रबी महाअभियान रखा गया एक तरह का ये अभियान है। कोई भी हम घर में काम करने से पहले एक हम प्लान तैयार करते हैं कि हमको किस तरह का प्लान तैयार करना है। कई बार हमको जाना भी रहता है तो एक पहले से प्री प्लान तैयार करें। इसी तरह से ये हमारे कृषि विभाग की योजना है रबी महाअभियान। तो इस रबी महाअभियान में हमको क्या करना रहता है कि जो हमारे आने वाली फसल है, अभी तो जो फसल रबी के लिए खरीफ की लगी हुई है उसको अब काटने की तैयारी चल रही है। जैसे ही फसल कटेगी वैसे हमारे रबी की बुआई शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले जो जरूरी होता है, तेल खाना में हम बनाते हैं तो तेल की बहुत आवश्यकता होती है, उसके बिना सारा जीवन अधूरा होता है। तेल हमारा किचन का एक औषधीय पदार्थ माना जाता है, तरल पदार्थ, औषधि। तेल के बिना जीवन असंभव सा है। और इसी चीज को करने के सबसे पहले अभी हमारे मुखिया जी ने बात कर रहे थे, मैंने उनकी बात को बहुत गौर से सुना कि हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे पेशेंट निकल रहे हैं जिसकी कैंसर से, ये सारे जितने भी कैंसर वगैरह, हार्ट अटैक वगैरह आते हैं ना, इसके सारे जिम्मेदारी हम अपनी ही होती है। हम जितने भी बीमारियां आती हैं उसकी जितने भी हम लोगों ने समस्या होने आज उसी का परिणाम है कि इतनी सारी भयंकर बीमारियां हमारे बीच में जन्म अपना स्थान बना चुकी है, जन्म ले चुकी है। अगर इस बीमारी को अगर जड़ से खत्म करना है किसान भाइयों, अगर इस बीमारी को जड़ से खत्म करना है तो हमको अपनी पुरानी पद्धति पे लौटना होगा। मैं एक और बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसान से बड़ा कोई बड़ा वैज्ञानिक नहीं होता है। किसान इस धरती का सबसे बड़ा वैज्ञानिक होता है। किसान वो वैज्ञानिक होता है जो काम करता है, उसका एनालिसिस हम लोग करते हैं लैब में ले जा करके। हमारे धरातल पर जो काम होता है किसान करता है। किसान की कितना पैदावार हुआ, कितने ब्रांचेस निकले, कितनी पैदावार में कमी है, इसकी सारी डाटा की इन्फॉर्मेशन हम लोग रखते हैं। लेकिन खेतों में किसकी उपज हो जाती है? किसानों की। फसल कौन उगाता है? किसान उगाता है। निगरानी कौन करता है? किसान करता है। और हम लोग जाते हैं तो उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, डाटा लेते हैं। किसान को सारी चीज पता है, कितना डालेंगे तो हमारा पैदावार होगा, और उसी चीज को हम लोग लैब में लेके जाते हैं और उसकी पूरी डाटा निकालते हैं किस चीज की कमी है। तो किसान से बड़ा कोई आज तक कभी कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ है। किसान को भगवान का रूप भी बुलाया जाता है, किसान को अन्नदाता भी बुलाया जाता है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा मिट्टी की स्वास्थ्य की। अभी हमारे मुखिया जी ने बोला कि हमारे मिट्टी और हमारे जल बहुत प्रदूषण हो गया है। तो किसान भाइयों ने आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो अभी जो 20 सालों के अंदर ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, उससे पीछे तो हमारा पूर्वजों का काल शुरू हो जाता है। 20 साल के अंदर जितने तेजी से रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया, आज उसी का देन है कि सारी बीमारियां हम लोगों के पीछे पैदा हो गई। और हमारा जनरेशन है, हम लोग का जनरेशन है, ये जो गैप मिला है ना, 20 सालों का जो गैप मिला है, ये पशुपालन से बहुत दूर चला गया। पशुपालन से बहुत दूर चला गया। दूध सबको चाहिए, मिठाई सबको चाहिए, लेकिन गाय पालना, भैंस पालना कोई नहीं चाहेगा, पशुपालन कोई करना नहीं चाहेगा। अगर धरती में कार्बन वही पैदा कर सकता है, कार्बन अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो आप उठा नहीं हो पाएंगे। उसी तरह से अगर मिट्टी में कार्बन नहीं रहेगा तो मिट्टी की पैदावार अच्छी नहीं होगी। जो भी आप फसल डालेंगे, जो भी उपज आता है ना, पौधे बढ़ते हैं, दाने बनते हैं और उसको दाने को हम लोग काटते हैं, वो कहाँ से आता है? वो मिट्टी में जितने भी जीवाश्म मौजूद होते हैं, जितने भी कार्बन पदार्थ मौजूद होते हैं,
जाती है और वो जब जाते हैं खेतों में क्या करते हैं, असंख्य, मैं बोला असंख्य मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या को बढ़ाते हैं। धरती में कोई दूसरा पदार्थ नहीं है जो हमारे मिट्टी में माइक्रो की संख्या को बढ़ाते हैं। वो मात्र एक ही चीज में गाय या भैंस के गोबर में मिलता है, गोबर से मिलता है। दुनिया धरती में कोई ऐसा नहीं है कि एक बार अगर हमारी धरती खराब हो गई तो उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। एक मुट्ठी मिट्टी बनने में 800 से 1000 वर्ष लगता है। 800 से 1000 वर्ष लगता है तब एक मुट्ठी मिट्टी बन के तैयार होती है। और उसको हम लोग क्या करते हैं, बिगाड़ने में थोड़ा टाइम नहीं लगता है। मिट्टी बिगड़ती कैसी है, अगर हम ज्यादा नाइट्रोजन यूज करेंगे, ज्यादा यूरिया यूज करेंगे, ज्यादा मात्रा में हम डीएपी यूज करेंगे, तब हमारी मिट्टी धीरे धीरे क्या होती है कि अपने खराब कंडीशन की तरफ बढ़ने लगती है। तो उसका अगर मिट्टी को जो हमारे पूर्वज दे गए, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जो हमारे पूर्वज हमको दे गए थे, हमारा जो कर्तव्य बनता है हम आने वाली पीढ़ी को वैसे ही मिट्टी हम प्रदान करें, तब हमारा आने वाला कल, आने वाला भविष्य को हम सुधार सकते हैं। अन्यथा अगर इसी तरह से चलता रहेगा, रासायनिक खादों का प्रयोग चलता रहेगा, तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि हम लोग बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। आपको इस धरती में पैदा नहीं है बचा पाएगा। इसको बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको ऑर्गेनिक तरफ लौटना होगा। ऑर्गेनिक आएगा कहां से? जब तक हम पशुपालन करेंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं। हम लोग पशुपालन करना बंद कर दिए हैं, कुत्ता पालन ज्यादा करने लगे हैं। उससे पशुपालन से बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो हमारा खेत मजबूत होता है, दूसरा दूध मिलता है, ईंधन मिलता है, सारी चीजें एक चीज से करने से सारी चीजें प्राप्त होती है। तो हम बोल रहे थे आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, ये सारी चीजें हो गई, हमको सुधार देंगे कि हम मिट्टी को कैसे सुधारेंगे। मिट्टी की जांच, जैसे हम अपने शरीर की जांच कराते हैं, अपने हेल्थ की जांच कराते हैं, उसी तरह से हमारी मिट्टी की जांच होती है। अगर हम ये जो महाअभियान शुरू किया गया, महाअभियान में जो हम नंबर प्लान क्या करते हैं, तो पहला मेरा प्लान होता है नंबर 1 पे मिट्टी की जांच। अगर हम मिट्टी की जांच नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हमारी मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है। अगर ये पता चल जाएगा कि हमारे पोषक तत्व में हमारी पीएच कितना है, इसी इतना है, नाइट्रोजन कितना कम हो गया है, फास्फोरस कितना कम हो गया है, पोटाश कितना कम हो गया है, तो हम उसके हिसाब से डालेंगे ना। अगर हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन है तो हम क्यों नाइट्रोजन डालेंगे ज्यादा। तो जरूरी है कि पहले मिट्टी की जांच कराना। जब तक आप अपने सॉइल हेल्थ कार्ड नहीं मिलेगा, सॉइल हेल्थ कार्ड का सारी चीजें प्रदर्शित करती हैं कि आपको कितनी मात्रा में नाइट्रोजन यूज करना है, कितनी मात्रा में फास्फोरस यूज करना है, कितनी मात्रा में आपको पोटाश यूज करना है। तो सारी चीजें आपको सुझाव के रूप में लिख के दी जाती है। तो आप लोगों से आग्रह ये है किसान भाइयों, देखिए बातें बहुत होती हैं, लेकिन बातें वही दिमाग में घुसती हैं जो हमको हमारे खेतों पे इंप्लीमेंट करना है, अपने खेतों को उतारना है, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए, आने वाले भविष्य के लिए। सबसे जरूरी है मिट्टी की जांच। अगर मिट्टी की जांच हम नहीं कराएंगे तो हमको ये पता नहीं चल पाएगा कि हमारी मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है। अगर कमी है तो उसको कैसे सुधार किया जाएगा। अगर हमारी मिट्टी में पीएच बढ़ गया है तो पीएच कैसे कंट्रोल होगा। जैसे हमारे शरीर में बीपी बढ़ जाता है ना, तो जो कंट्रोल करने के डॉक्टर आपको सुझाव लिख के देता है कि ये दवाई खा लीजिएगा। उसी तरह से आप कृषि विज्ञान केंद्र सरिया या बीओ साहब जो ऑफिस है वो शहर में, वहाँ भी मिट्टी की जांच होती है। तो मिट्टी का सैंपल आप कैसे कलेक्ट करेंगे उसके बारे में बता देता हूँ। सैंपल को कलेक्ट करिए,